नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लास अनामिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल कामा से राजेश सर है, आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं अपने अगले वीडियो के साथ इसमें टॉपिक लिया था मैंने थर्ड लेसन ज्योग्राफी का, जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। तो जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि की आपको परिभाषाएं मैं अभी पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगला टॉपिक मैं ले रहा हूँ इसमें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण या घनत्व को जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या का फैलाव या जनसंख्या का घनत्व किसी वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या किन किन चीजों से, कौन कौन सी बातों से प्रभावित होती है, तो उसके लिए मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ। इसके लिए जनसंख्या वितरण यानी जनसंख्या पूरी पृथ्वी के ऊपर जो जनसंख्या असमान रूप से फैली हुई है, या जनसंख्या का घनत्व जो सभी पूरी पृथ्वी के ऊपर एक जैसा नहीं है, उसके पीछे क्या क्या कारण है। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे पहला है इसमें भौतिक कारण। नंबर सेकंड में आता है आर्थिक कारण। नंबर थर्ड में है सामाजिक या राजनीतिक कारण। तो इसमें मुख्य चीज जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है इसमें भौतिक कारक। और भौतिक कारकों के अंतर्गत आता है इसमें जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर जलवायु के अंतर्गत मानव कहाँ रहना पसंद करेगा, मानव के लिए ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस बेहतर होनी चाहिए जहां मानव का आकर्षण अधिक हो। तो इसमें पहली कंडीशन में भौतिक कारकों के अंतर्गत बता रहा हूँ। भौतिक कारक में पहली कंडीशन जैसे स्थिति, पहला है स्थिति, यानी कोई भी क्षेत्र जहां मानव रहता है वो कैसे स्थान, कहां पर, कैसी स्थिति में स्थित है। जैसे समतल मैदान, मैदानी क्षेत्र, जल की अधिकता वाला क्षेत्र, या जहां पर सिंचाई की सुविधाएं अधिक हों, या आप ये कह लीजिए जहां कृषि योग्य सुविधाएं अधिक हों, उन क्षेत्रों में मानव का बसाव अधिक पाया जाता है। इसके बाद इसमें आ रहा है जैसे जल की उपलब्धता। दूसरा पॉइंट है जल की उपलब्धता। या कह लीजिए अधिकता। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए, पीने के लिए जल की अधिकता है, या जहां मीठा जल है, कृषि योग्य जल है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण या जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। इसके बाद इसमें आता है तीसरा पॉइंट ऐसी में भौतिक कारकों में जैसे जलवायु, मोस्टली इसमें जलवायु के अंतर्गत मानव हमेशा सबसे ज्यादा मानव का जो आकर्षण होता है जलवायु के अंतर्गत समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु, ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो, ऐसी जलवायु हो जहां मानव आसानी से उस क्षेत्र में निवास कर सके। तो ऐसे स्थानों पर मानव की अधिकता अपने आप स्वतः ही बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद इसमें
भौतिक कारकों के अंतर्गत जैसे अगला पॉइंट है इसमें मृदा, उपजाऊ मृदा हो, कृषि योग्य मृदा हो, जहाँ सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता हो, ऐसे स्थान पर मानव का आकर्षण अधिक पाया जाता है। तो इसमें जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक मैंने आपको इसमें भौतिक कारकों के अंतर्गत बताया है। भौतिक कारकों में पहला मैंने आपको पहला पॉइंट इसमें बताया स्थिति। तो स्थिति के अंतर्गत समतल मैदानी क्षेत्र हो, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र, वहां मानव का आकर्षण कम होता है। मानव हमेशा समतल मैदानी क्षेत्रों में ही रहना पसंद करता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में इसमें जल की अधिकता या जल की उपलब्धता के अंतर्गत है। तो जल की उपलब्धता आसानी से जल उपलब्ध हो जाता हो। हमने देखा हमारे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या कम निवास करती है। तो पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या के कम निवास करने के पीछे क्या कारण है? सीधा सा कारण जल की कमी। और जल की कमी है तो वहां दूसरी समस्या है रेगिस्तानी क्षेत्र, यानी सिंचित क्षेत्र ना होने के कारण वहां की भूमि है जो रेत में परिवर्तित हो गई, रेतीली भूमि। तो रेतीली भूमि होने के कारण रेत है जो वो हवा के साथ वहां से स्थानांतरित रेत, यानी वो रेत स्थान बदलती है। रेत में ऊंचे ऊंचे टीले हैं, वहां की भाषा में उसको स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर लोगों का आकर्षण कम है, पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, दूर दूर से पानी लाना पड़ता है लोगों को। तो बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने हैं। इस कारण वहां जनसंख्या का आकर्षण यानी जनसंख्या का वितरण भी कम है, जनसंख्या का घनत्व भी कम है। दूसरा पॉइंट इसमें आपको बताया था जलवायु। जलवायु के अंतर्गत समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु हो, यानी मानव के रहने के लिए बेहतर जलवायु, ना ज्यादा गर्मी हो, यानी अति शीत प्रदेश वहां भी जनसंख्या कम पाई जाती है, और अति उष्ण प्रदेश वहां भी जनसंख्या कम पाई जाती है। जनसंख्या अधिक कहां पाई जाती है? जहां की जलवायु मानव के रहने के योग्य हो। अगला पॉइंट मैंने इसमें बताया मृदा। मृदा में उपजाऊ मृदा, यानी जहां फसलों का उत्पादन बेहतर तरीके से किया जा सके, ऐसी मृदा वाले क्षेत्र में जनसंख्या का आकर्षण अधिक पाया जाता है, जनसंख्या की अधिकता पाई जाती है। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट इसमें बताया था जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंतर्गत जैसे धन, पैसा, जहां रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जहां रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या वितरण अधिक पाया जाता है। और रोजगार की सुविधाएं अधिक होने के पीछे अब इसमें आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के अधिक पाए जाने के पीछे कारण क्या है? नगरीय क्षेत्रों में रोजगार की सुविधाएं अधिक होती हैं, और वो रोजगार है जो वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रोजगार जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी कारण से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या धीरे धीरे नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगती है। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या धीरे धीरे नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करेगी तो नगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। तो जनसंख्या अधिक बढ़ने से नगरों का वितरण भी अधिक हो जाता है, यानी फैलाव भी संघन हो जाता है, और जनसंख्या घनत्व भी वहां पर अधिक पाया जाता है। तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद इसमें मैंने इसी आर्थिक कारकों के अंतर्गत इसमें जहां रोजगार की सुविधाएं अधिक होती हैं वहां पर जनसंख्या वितरण या घनत्व अधिक पाया जाता है। अच्छा, इसमें कंडीशन है रोजगार की सुविधाएं अधिक हैं। बेशक अगर हम पहले वाली भौतिक कारक की स्थिति में आते हैं तो भौतिक कारक में जैसे मान लो स्थिति के अंतर्गत समतल मैदानी क्षेत्र, वहां जनसंख्या घनत्व वितरण अधिक पाया जाता है। लेकिन आर्थिक कारकों के अंतर्गत इसमें ये कंडीशन कई बार नहीं देखने को मिलती है। उसके पीछे कारण ये है, अगर मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलीय क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्वर्ण खनन के कारण सोने का खनन किया जाता है, लेकिन क्षेत्र वो मरुस्थलीय है,
तो मरुस्थलीय क्षेत्र होने के बाद भी वहां जनसंख्या वितरण या घनत्व अधिक है। उसके पीछे कारण क्या है कि वहां स्वर्ण खनन होने के कारण वो क्षेत्र लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, रोजगार की सुविधा उपलब्ध है, इस कारण उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो पहला पॉइंट इसमें जैसे आर्थिक कारकों में, जैसे अब मान लीजिए खनिज, जिन क्षेत्रों से खनिज अधिक उपलब्ध होते हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण या घनत्व अधिक पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें नगरीकरण। नगरीकरण के अंतर्गत अभी मैंने बताया नगरों में रोजगार की सुविधाएं अधिक होती हैं और नगरों में रोजगार की सुविधाएं अधिक होने के कारण वहां जनसंख्या का आकर्षण अधिक पाया जाता है। और अगला पॉइंट है इसमें उद्योग, जहां पर उद्योग अधिक होते हैं, मान लीजिए किसी क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित कर दिए जाएं तो यहाँ जनसंख्या का घनत्व फिलहाल में कम है, लेकिन अगर यहाँ उद्योग स्थापित हो जाते हैं तो धीरे धीरे यहाँ जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या वितरण अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस कारण उद्योग जनसंख्या को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। इसके बाद आता है साहब अगला पॉइंट है इसमें सामाजिक या राजनीतिक कारक। तो सामाजिक और राजनीतिक कारणों में, सामाजिक या धार्मिक कारण आप इसको कह लीजिए, जहां आपने देखा होगा हमारे भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां धार्मिक दृष्टि से वो क्षेत्र महत्वपूर्ण है, धार्मिक दृष्टि से वो क्षेत्र महत्वपूर्ण है, जहां धर्म की आस्था है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या यानी धर्म से जुड़े हुए लोग उन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बना देते हैं। और राजनीतिक कारकों के अंतर्गत अगर मान लीजिए किन्हीं क्षेत्रों से जनसंख्या को किसी दूसरे क्षेत्र में सरकार के द्वारा विस्थापित करना, आज हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है वो बेहतर नहीं है। अगर कोई ऐसी कंडीशंस उपलब्ध हो जाए, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण जो अपनी सीमा के सहारे बसे हुए लोग हैं, जो बॉर्डर के सहारे बसे हुए लोग हैं, उन लोगों को वहां से अन्य क्षेत्रों में विस्थापित कर दिया जाता है। तो अन्य क्षेत्रों में कैसे क्षेत्रों में विस्थापित किया जाता है? जो पहले से संघन बसे हुए क्षेत्र हैं वहां उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा, उनको वहां विस्थापित किया जाएगा जो क्षेत्र संघन बसे हुए नहीं है। तो वो लोग वहां से वहां पर विस्थापित होकर आएंगे तो क्षेत्र की जनसंख्या को वो स्वतः ही बढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। तो इस तरह से मैंने आपको इसमें 3 पॉइंट बताए हैं जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में। मुख्य पॉइंट मैंने आपको इसमें भौतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा इसमें सामाजिक राजनीतिक कारक। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगला शेष जनसंख्या महासमूह, इसको मैं अपनी अगली वीडियो में लूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।